Hello and welcome to the daily answer writing initiative by IAS Network. So today is day 4 in our answer writing initiative and today we are taking a topic from ethics paper 4. तो ethics paper 4 के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी. तो ethics में हमें पता है कि वी नीड टू प्रिपेयर अराउंड 40 to 50 कीवर्ड्स. तो उन्हीं 40-50 कीवर्ड्स के अंदर दो कीवर्ड्स आज हम डिस्कस करेंगे इन अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट. और वो दो कीवर्ड्स होंगे एम्पैथी और कंपैशन. तो हम देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके ऊपर और क्या कंटेंट होना चाहिए वाइल राइटिंग एथिक्स आंसर्स और इन दोनों के लिए क्या कंटेंट हम अच्छा सा लिख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ इफ यू टॉक अबाउट टुडे इज़ डे 4 एंड वी आर टेकिंग GS पेपर 4 दैट इज़ एथिक्स. और एथिक्स में फर्स्ट हम पार्ट ए को ले रहे हैं जो कि क्या एस्थेटिक पोर्शन होता है एथिक्स का. और उसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं उस पर क्वेश्चन ले रहे हैं. ठीक है. इफ़ यूर एनी हैविंग डाउट्स काइंडली कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस मेल ID. नाउ इफ यू टॉक अबाउट कि व्हाट इज़ एम्पैथी एंड व्हाट इज़ कंपैशन, ये चीज़ें कब एक्शन में आती हैं, कब पिक्चर में आती हैं. तो अगर हम इसकी बात करें तो वट एवर और वेन एवर समवन यू फाइंड हु इज़ इन डिस्ट्रेस, ठीक है, बी इट योर रिलेटिव, ये कोई रिलेटिव हो सकता है आपका, फ्रेंड, फैमिली में, या फिर क्या है, ये कोई अननोन पर्सन भी हो सकता है. तो जब हमें पता लगता है कि समवन इज़ डिस्ट्रेस तो एक ह्यूमन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है कि आपको क्या है कि थोड़ा सा उसमें फीलिंग आपकी क्या है, सैड हो जाएगी. अगर किसी को आप पेन में देखोगे या डिस्ट्रेस में देखोगे, यू विल स्टार्ट फीलिंग अ बिट सॉरो. ठीक है. एंड यू विल स्टार्ट हैविंग कंसर्न फॉर दैट पर्सन. तो जब आपको क्या है, किसी के डिस्ट्रेस के लिए या किसी और को कोई दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है या पेन में है, समवन इज़ इन पेन, और आपको उसका पता चलता है, ठीक है, यू आर बीइंग गेटिंग अवेयर्ड और आपके अंदर उसकी अवेयरनेस इंक्रीज़ होती है, या आप उसके पेन को एक्नॉलेज करते हो और उसके अंदर आपको क्या है कि थोड़ा सा कंसर्न भी फील होता है. ठीक है. या फिर आप उसको बोलते हो हाँ यार बहुत बुरा हुआ ये तो, ऐसे वैसे. तो अब ये सब चीज़ें किस में आती हैं, दीज ऑल कम्स अंडर सिंपैथी. बट when someone is in distress and you are feeling the same pain the other person is feeling, ठीक है. अब सेम पेन कैसे फील कर पा रहे हो सकता है जो भी पर्सन है जो पेन फील कर रहा है अभी, वो आपने क्या है कभी पहले खुद ने फील किया हो अपने टाइम के अंदर. ठीक है. तो आप क्या है कि वो सेम फील को उसी इंटेंसिटी से उसी डेप्थ से क्या है फील कर रहे हो, या फिर हम कहें आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, या फिर हम एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो. ठीक है. तो ये चीज़ हो गई. नाउ इफ यू टॉक अबाउट कोई पर्सन डिस्ट्रेस में है, आपका रिलेटिव या अननोन, और अब आपने सिंपैथी से एम्पैथी पे गए और एम्पैथी के बाद आपने जो भी वो एक्सपीरियंसेस और अंडरस्टैंडिंग थी उस पेन की, उसको आपने क्या है कि सही करने का सोचा, आपने उस पेन को दूसरे पर्सन की कम करने का सोचा. देन यू आर डूइंग व्हाट, यू आर कमिंग टू अ पोर्शन ऑफ कंपैशन. ठीक है. और कंपैशन को हम सिंपल सा बोल सकते हैं एम्पैथी एट वर्क या एम्पैथी बेस्ड एक्शन. ठीक है. तो जब सिंपैथी एम्पैथी में कन्वर्ट होती है और एम्पैथी फाइनली एक्शन लेती है अपना, उसे क्या बोलते हैं, कंपैशन. तो अब हम इसको और थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश करें तो हमें पता है सिंपैथी का टोटली अपोजिट क्या होता है, एपैथी. एपैथी इज़ अ लैक ऑफ फीलिंग फॉर एनी पर्टिकुलर पर्सनस पेन. ठीक है. तो ये चीज़ हमें पता है. अब अगर इसको हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट में इसको समझने की कोशिश करें तो लेट्स से कोविड-19 पैंडमिक को लेते हैं. अगर आपके पास किसी पर्सन का फ़ोन आया जो आपका फ्रेंड है, उसने बोला कि मेरे घर में किसी को कोविड हो गया है, तो आपने क्या है उसको सिंपल सा कंसर्न शो किया और बोला कि चलो अपना ध्यान रखना. तो सिंपल सा कंसर्न शो किया, या आपको उसकी अवेयरनेस हो गई किसके, आपके फ्रेंड के घर के अंदर क्या है कोविड की, किसके फादर को, मदर को, और आपने उस पर्टिकुलर चीज़ को एक्नॉलेज किया, हाँ यार बहुत गलत चीज़ है, और आपने उसको ऐसे बोल के रख दिया. तो आपने वहाँ पे शो क्या किया, सिंपैथी शो की. अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे. आपके फ्रेंड ने आपको फ़ोन किया, ठीक है, और आपने क्या है उसकी बातें सुनी और उसने क्या बताया कि यार बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, और आपको ये सुन के कि सिचुएशन क्रिटिकल है तो आपको क्या याद आया कि आपके घर में भी किसी को फर्स्ट वेव के अंदर क्या है कि कोविड-19 हुआ था, और आपको पता है कि कैसा पेन हुआ था उस टाइम पे जब कोविड-19 हुआ था आपके किसी रिलेटिव को. तो आपने क्या है उसकी सिचुएशन को, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन जो कि आपके फ्रेंड की है, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन को क्या है आपने एक्सपीरियंस किया. क्यों? क्योंकि आपके पास एक पुरानी मेमोरी थी. आपने क्या है कि उसको भी फील किया, आपने उसको अंडरस्टैंड भी किया. देन यू आर एट द लेवल ऑफ एम्पैथी. अब सिमिलरली बात करें, उसने बोला कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, तो आपने क्या बोला, कोई बात नहीं यार मुझे बता क्या दिक्कत है, और आपने उसके लिए क्या है ऑक्सीजन बेड, ठीक है, वेंटिलेटर और अदर मेडिसिन्स, इन सब का क्या है अरेंजमेंट करवा दिया. देयरफॉर यू आर डूइंग व्हाट नाउ, यू आर डूइंग कंपैशन फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन. तो अगर हम बात करें 3
2 1 पे, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं सिंपैथी, यहाँ पर रख सकते हैं एम्पैथी और यहाँ पर रख सकते हैं कंपैशन। ठीक है, ये बात सिंपल सी समझ में आ गई है। ये कंपैशन क्या होता है, एक्शंस होते हैं, और एम्पैथी का मतलब क्या हो गया कि ऐसी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के टाइम पे जब ह्यूमैनिटी ज़्यादा शो करनी है तब यू आर सेलिंग रेमडेसिविर इंजेक्शंस एट 10x 20x प्राइसेस। ठीक है, यू आर सेलिंग फेक वर्जन्स ऑफ मेडिसिन। तो ये क्या होती है, टोटल अपैथी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब आते हैं हम एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो मैंने आज लिया है दैट इज़ डिफाइन एम्पैथी एंड कंपैशन। सेकेंड जो पार्ट है क्वेश्चन का दैट इज़ आर बोथ म्यूचुअल डिपेंडेंट्स, पूछ रहा है क्या दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इलस्ट्रेट विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल एक नहीं बोला इसने, एस लगाया है, therefore we need to give at least 1 or 2 examples. Now if we talk about this particular question is of 10 markers, therefore हमारे पास यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 पेजेस मिलेंगे। अब हम सिंपल से लिख सकते हैं कि अगर हम मैं ब्रेकअप करूँ इस 10 मार्क्स का, तो सिंपल सी बात है कि डिफाइन यहाँ लिखा हुआ है सिंपल सा एम्पैथी एंड कंपैशन। हमें पता है कि जो भी कीवर्ड्स आते हैं उनके साथ हमें एग्जाम्पल्स भी देने पड़ते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करें हमारे मार्किंग को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो आइदर आई कैन ब्रेक, यहाँ पर 4 मार्क्स ब्रेक कर सकता हूँ और यहाँ पे 6 मार्क्स ब्रेक कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है प्लस उसने एग्जाम्पल्स के साथ इलस्ट्रेट करने के लिए बोला है। तो अगर आपको इतना समझ में आता है, इतना डेप्थली आपको फील हो रहा है कि हाँ यार 4 6 में डिवाइड कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो क्या कर सकते हो आप, डिवाइड कर सकते हो 5 5 में। ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब स्टार्ट करते हैं पहला डिफाइन। अब डिफाइन है सिंपली, तो हमें डेफिनेशंस देनी है। तो अगर इंट्रोडक्शन कोई लिखना चाहता है तो लिख सकता है, उसके पास टाइम है ज़्यादा, अदरवाइज़ क्या है वो स्किप करके डायरेक्टली क्या है कि डेफिनेशन पे आ सकता है, जो कि हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। अगर किसी को लिखना है इंट्रोडक्शन तो सिंपल से लिख सकते हैं कि एम्पैथी एंड कंपैशन आर द 2 मोस्ट इसेंशियल क्वालिटीज फॉर बीइंग ह्यूमन। अभी ऐसा आया था 2020 के अंदर। ठीक है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। तो आप बता सकते हो कि एम्पैथी और कंपैशन क्या आर 2 मोस्ट इसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ बीइंग ह्यूमन। और ये बीइंग ह्यूमन सलमान खान वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बॉडी से। तो बॉडी में सिंपली क्या कर सकते हो आप, फर्स्ट आप अपना क्या है एम्पैथी लिखोगे। तो एम्पैथी की डेफिनेशन जो आपने क्या है स्टडी कर रखी है या जो अभी हमने सीखी, आप उसी को क्या है कीवर्ड्स के अंदर स्टेटमेंट के अंदर बना के लिख सकते हो। तो एम्पैथी का मतलब क्या है, रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग या फिर एक्सपीरियंसिंग, जो हमने अभी पिछले देखा, ऑफ वॉट अदर्स आर फीलिंग। दिस मे बी बिकॉज वी आवर सेल्फ हेल्प फेल्ट, बताया था कोविड सिचुएशन फर्स्ट वेव में आपके घर में भी हुई थी, और वी कैन पुट आवर सेल्फ इन देयर शूज़। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कोई पास्ट एक्सपीरियंस है तो आपने अंडरस्टैंड किया है, फील किया। अगर नहीं भी है कोई ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस, तो क्या है कि आप अपने आप को उस पर्टिकुलर पर्सन के फीट, उस पर्टिकुलर पर्सन के शूज़ के अंदर क्या है कि अपनी फीट को रख के और उस चीज़ को देख रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो महात्मा गांधी सेड ऑन एम्पैथी दैट हिज एडवाइस टू एनी वन हु वॉज इन डाउट। उसने बोला कि कोई भी व्यक्ति अगर डाउट में है, कन्फ्यूजन में है, इफ़ एन एक्शन, जो उसका एक्शन है वो गुड है बैड है, he or she wants to put oneself in the situation of the poorest of the poor in the country and see how a particular policy program will impact him or her। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि अगर जब भी आपको कन्फ्यूजन है कि आपका जो एक्शन है कैसे रिएक्ट करेगा सोसाइटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के अंदर, तो आपको क्या है कि उस पर्टिकुलर सेक्शन को चूज़ करना जो कि क्या है सबसे पुअरेस्ट है, सबसे डाउन ट्रोडन है, और उसके पेन को फील करके अगर आप क्या है उस पॉलिसी को बनाना स्टार्ट करोगे, देन यू आर एक्चुअली शोइंग द क्वालिटी ऑफ एम्पैथी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो हमने क्या है कि फर्स्ट 1 मार्क हमारा यहाँ मिल जाएगा, 1 मार्क हमें एग्जाम्पल के अंदर मिल जाएगा। अब हम बात करें कंपैशन की, तो कंपैशन हमें पता है इट इज़ अ स्टेप फर्दर व्हेन अ पर्सन नॉट ओनली फील्स, सिर्फ उसको फीलिंग नहीं आ रही है, ठीक है, बट ऑल्सो डिज़ायर्स टू एलिवेट द सफरिंग ऑफ द अदर पर्सन। बताया था मैंने ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर को अरेंज करवाना। दस एम्फेसिस इज हेयर इज ऑन एक्शन एंड वांटिंग टू हेल्प, दिस इज कंपैशन। अब मदर टेरेसा का सबसे फेमस एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हैं। मदर टेरेसा इज ऑफन बीन रिफर्ड टू एज द एम्बॉडीमेंट, मतलब एक उस चीज़ को देखने के लिए, या एम्पैथी को कंपैशन का अगर हम कोई और सिमिलर मीनिंग निकालें या फिर सिमिलर वोकेबलरी में वर्ड निकालें तो मदर टेरेसा भी हो सकती है। ऑफ कंपैशन, हर सेल्फलेस वर्क फॉर द पुअर एंड डेस्टिट्यूट टिल डेट इज इंस्पायरिंग एंड स्पोकन ऑफ। तो कैसे वो क्या है कि अपना होम टाउन छोड़ के शी केम टू सिटी ऑफ कोलकाता और वहाँ पर उन्होंने कैसे हेल्प करी, वो सब चीज़ों को सबको पता है। तो हमने क्या है कि यहाँ पर भी 1 मार्क इसका हो जाएगा, 1 मार्क एग्जाम्पल का हो जाएगा। तो हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरा पार्ट क्या पूछा था, आर बोथ म्यूचुअल डिपेंडेंट्स, मतलब दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं या नहीं हैं। तो हम सिंपल सा बता सकते हैं कि येस, मोस्टली बोथ आर म्यूचुअली डिपेंडेंट्स। ठीक है, सिंस एम्पैथी इज वंस नेचर, एम्पैथी क्या है, इज वंस नेचर टू अंडरस्टैंड अदर्स। ठीक है, टू अंडरस्टैंड अदर्स
एक खुद का ऐसा नेचर होता है जिससे क्या है कि आप दूसरों को समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है। आप इसमें सिंपल सा बोल सकते हैं इट्स लाइक पुटिंग योर फीट इन देयर शूज़, और आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं इट्स लाइक एंगेजिंग योर नोज इन ब्रीदिंग देयर एयर। और देयर कौन है? जो पर्सन, योर रिलेटिव अननोन हु इज़ इन डिस्ट्रेस, ठीक है। तो सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। सिंपल सा बात कर सकते हैं वाइल। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप लिखते वक्त, वाइल कंपैशन क्या है? इज अ सक्सेसर और अ स्टेप फर्दर ऑफ एम्पैथी। सिंपल सी बात है। इफ़ एम्पैथी अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं और कि इफ़ एम्पैथी इज एबिलिटी टू रियली एक्सपीरियंस सम ऑफ द फीलिंग्स ऑफ पेन दैट अदर पर्सन इज गोइंग ऑन, जो भी क्या है कि पेन अदर पर्सन गोइंग ऑन कर रहा है उसके एक्सपीरियंस को रियली समझना, इज एम्पैथी है। देन कंपैशन इज ट्रांसलेट, उस फीलिंग को ट्रांसलेट करना किस में? एक्शन में। तो कंपैशन इज व्हाट? ट्रांसलेटिंग दैट फीलिंग को किस में ट्रांसलेट कर लेते ना? एक्शन में। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि एज अ रिजल्ट बोथ आर म्यूचुअल डिपेंडेंट्स ऑफ ईच अदर। अब उसमें क्या बोला? इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल्स। तो हम 2 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है? हम ले सकते हैं कंसिडर द इशू ऑफ चाइल्ड लेबर। अब उसके अंदर क्या है कि आप एक्सपीरियंस बता सकते हो, इसको बहुत शॉर्ट में लिख सकते हो, अगर आपके स्पेस है तो थोड़ा सा बड़ा करके भी लिख सकते हो। तो आप सिंपल से लिख सकते हो ऑन सीइंग अ चाइल्ड वेटर इन अ रेस्टोरेंट इफ अ पर्सन इज जस्ट फीलिंग सैड ही इज सिंपैथेटिक, जो सबसे फर्स्ट स्टेज होता है। बट इफ़ ही ऑल्सो कनेक्ट्स हिमसेल्फ और ओन चाइल्ड एक्सपीरियंस और रिमेमराइजेज सम ऑफ हिज लाइफ एक्सपीरियंस देन ही इज एम्पैथेटिक। मतलब उस इंटेंसिटी जो है फीलिंग की, उस पेन की जो दूसरा पर्सन फील कर रहा है वो क्या है? एम्पैथी में इंक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू सिंपैथी। बट नाउ व्हेन समवन अनलीशेज हिमसेल्फ फ्रॉम सिंपल बीइंग अ स्पेक्टेटर, अब वो क्या है कि उसको दूर से देख के सिर्फ क्या है कि फीलिंग नहीं ले रहा है, सिंपल और डीप फीलिंग नहीं ले रहा है। अब क्या है कि ही इज़ नाउ मेकिंग सम अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी फॉर द गुड, लाइक इन्फॉर्मिंग एनजीओस, चाइल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी एनजीओस होती हैं, अरेंजिंग एजुकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, गिविंग हिम बुक्स एक्सेट्रा, काउंसलिंग हिज पेरेंट्स। देन ही इज एक्चुअली शोइंग व्हाट? द एस्पेक्ट ऑफ कंपैशन एंड देयरफॉर विच इज मोर रिक्वायर्ड इन द कोविड टाइम्स। अब एग्जाम्पल 2 की बात करें तो आप अपना क्या है पर्सनल एग्जाम्पल भी दे सकते हो। हम बहुत बार बात करते हैं कि एथिक्स में क्या है कि पर्सनल एग्जाम्पल्स क्या आएंगे, ज़्यादा मार्क्स फेचिंग होते हैं। तो पर्सनल एग्जाम्पल्स के अंदर आप सिंपल से बात कर सकते हो कि आप क्या है कि कॉलेज के अंदर हो। ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल आई यूज़ टू मेड कि आप क्या कॉलेज के अंदर हो और आपने क्या है कि अपने जूनियर को परेशान होता हुआ देखा। तो परेशान था वो, सैड था आपका जूनियर, ठीक है। तो आपको पता लगा वो सैड क्यों है? बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू अरेंज द फीस ऑफ द नेक्स्ट सेमेस्टर। उसके घर पे कुछ इश्यूज़ है, फाइनेंशियल ट्रबल है, ही इज़ नॉट एबल टू अरेंज द फीस। तो आपको ये सब देखने के बाद क्या है कि आपका कोई पुराना एक्सपीरियंस याद आ गया, व्हेन यू वर ऑल्सो नॉट एबल टू सबमिट द फीस। तो आपने यहाँ पर क्या शो किया था? एम्पैथी, ठीक है। बट वॉट यू डिड वॉज नाउ यू वर एबल इनफ। तो आपने क्या है कि उस जूनियर फ्रेंड को बुलाया और आपने क्या कहा कि आई एम पेइंग योर फीस दिस सेमेस्टर एंड यू पे मी लेटर, ठीक है। तो आपने क्या है कि उससे ये टाई अप कर लिया और ये सुन के वो क्या है? खुश हो गया। नाउ ही इज़ हैप्पी एंड यू आर ऑल्सो फीलिंग वॉट? गुड, बिकॉज दीज आर बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज़ विच मेक्स अस हैप्पी, ठीक है। तो नाउ इन दिस सेकेंड एस्पेक्ट आपने यहाँ क्या शो किया? कंपैशन। तो दिख गया वापस क्या है? दीज आर मोस्ट म्यूचुअल डिपेंडेंस एंड एम्पैथी इज़ अ प्री स्टेज टूवर्ड्स कंपैशन। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब कंक्लूजन की बात करें हम तो कंक्लूजन में सिंपल सा लिख सकते हैं हम पब्लिक सर्वेंट। अब क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन वाला एग्जाम्पल देना क्या है बेटर रहता है। तो सिंपल सा लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है लिख सकते हो 1 और 2 लाइन में, अदरवाइज अगर पेज एग्जॉस्ट हो चुका है देन ऑल्सो देर इज नो रीड टू राइट द कंक्लूजन इन दिस केस, बिकॉज जो आप एग्जाम्पल्स दे रहे हो इट सेल्फ आर बिहेविंग एज कंक्लूजन्स। नाउ इसमें लिख सकते हो पब्लिक सर्वेंट मस्ट पोजेस ऑल 3 क्वालिटीज़ डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। 3 क्वालिटीज़ जो भी सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, किस कंटेक्स्ट में कर सकता है। अब क्योंकि सिविल सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट को क्या है कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, देयरफॉर इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल फॉर अ सिविल सर्वेंट टू हैव अ ह्यूमनिस्टिक आउटलुक एंड टू गो आउट ऑफ द वे। बिकॉज कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पर क्या है कि लोगों को राइट्स और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पर क्या है जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्या है कि ह्यूमनिस्टिक आउटलुक रखना पड़ेगा एंड यू नीड टू गो आउट ऑफ द वे टू एक्सपीरियंस और टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स ऑफ सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन। और अगर इनका क्या है एब्सेंस रहेगा देन द एडमिनिस्ट्रेशन विल बिकम मैकेनिस्टिक, रिजिड एंड इनइफेक्टिव। आप यहाँ पर करके अपना कंक्लूजन एंड कर सकते हो। तो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। अब हमने क्या किया है, वी हैव टेकन 2 कीवर्ड्स आज के डिस्कशन में। वो कीवर्ड्स कौन कौन से थे? कंपैशन और एम्पैथी। अब और भी क्या है कि ऐसे 50-60 कीवर्ड्स होते हैं पूरी एथिक्स के अंदर, जिसमें से क्या है कि हर साल कुछ ना कुछ स्टैटिक पोर्शन के अंदर आता ही आता है। देयरफॉर वी कैन प्रिपेयर दीज कीवर्ड्स इन दिस मैनर, ठीक है। तो आप बताओ और कौन कौन से कीवर्ड्स हम ले सकते हैं आने वाले सेशन के अंदर। अब बताओ किस तरीके से इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं, इश्यूज़ हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में पिन करो। आई विल बी रिप्लाइंग देम ऑन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल बी टेकिंग मोर एथिक्स सिचुएशंस एंड केस स्टडीज़ लाइक दिस इन द
coming videos. So thank you and have a nice day.